नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तारीफ, वह भी ससुराल में। कुछ दिनों के लिए माधुरी की सासू माँ उनके साथ रहने के लिए दूसरे शहर से आई थी। वैसे तो वह कम ही आती थी, पर जब उनकी पोती पीहू उन्हें याद कर रही थी तो पीहू ने उन्हें बार बार आने के लिए कहा तो वह मना नहीं कर पाई। माधुरी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उसने नौकरी भी की थी, पर पीहू के लिए उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। दादी के आने से 13 वर्ष की पीहू बहुत खुश हो गई थी। माधुरी भी अपनी सासू माँ की सेवा में लगी हुई थी। एक से एक खाने की चीजें वह अपनी सासू माँ की पसंद की बना रही थी। माधुरी के पति अविनाश के चाचा चाची भी उसी शहर में रहते थे, तो दूसरे दिन अविनाश की चाची जी माँ जी को मिलने आ गई। माधुरी ने उनकी भी आवभगत की और वह खाना बनाने में लग गई। पीहू अपनी दोनों दादी जी का साथ पाकर बहुत खुश थी। वह भी उनके साथ बातें कर रही थी। इधर उधर की बातें होने के बाद शुरू हुई असली बातें की। हम तो कितना काम करते थे, पर आजकल की बहुएं तो काम ही क्या करती हैं। हमने तो कितने कितने बच्चे किए, पर आजकल की बहुएं एक बच्चे में ही परेशान हो जाती हैं। और दोनों ही एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही थी। चाची जी ने कहा, मुझे पता है ना कि अविनाश फल और सब्जियां लाता है, तो फिर माधुरी को काम ही क्या होता है। आप कितना काम करती हो, मेरी पढ़ाई का इतना ध्यान देती हो, खाना बनाना, साफ सफाई करती हो और ऑनलाइन कोचिंग भी देती हो। फिर यह दादी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई भी आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। माधुरी ने मुस्कुराते हुए पीहू को कहा, बेटा मेरी तारीफ, वह भी ससुराल में। असमंजस में पड़ी पीहू ने पूछा, मतलब? माधुरी ने कहा, तुम अभी जाकर पढ़ाई करो, मैं तुम्हें रात को समझाती हूँ। माधुरी ने प्यार से सबको खाना खिलाया। अब चाची जी घर जा चुकी थी और माँ जी टीवी पर सीरियल देख रही थी। यही सही मौका है, सोचकर पीहू माधुरी के पास आई और कहा, मम्मा अब तो आपका सारा काम हो चुका है, अब प्लीज मुझे आप दोपहर की बात का मतलब समझाएंगी? हाँ बेटा, आओ मेरे पास, ऐसा कहकर माधुरी ने अपने पास बिठा लिया। पीहू ने कहा, आपको बुरा नहीं लगा जब दोनों दादी जी आपके बारे में ऐसा कह रही थी? बेटा पहले तो बहुत बुरा लगता था, अब नहीं। पहले जब मैं नौकरी करती थी, तुम्हारे पापा भी अपनी नौकरी के कारण घर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। तब भी मैंने घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां संभाली, पर तब भी ससुराल वालों ने मेरी तारीफ ना की। जब मैं अपने कैरियर के बेहद अच्छे मुकाम पर थी, तुम बड़ी हो रही थी, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, पर तब किसी ने मेरा साथ ना दिया और तुम्हारी परवरिश के खातिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तब मुझे लगा मेरी कदर किसी को तो होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पर पीहू, तुम अपने आप को इसका जिम्मेदार कभी मत समझना। तुम्हारे लिए नौकरी तो क्या, मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम स्कूल में फर्स्ट आती हो, खेल कूद या किसी भी एक्टिविटी में तुम हमेशा आगे रहती हो, तब भी सब ससुराल वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने पापा पर गई हो। तब भी कोई यह नहीं समझता कि उसके लिए मैंने तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत की है। जब भी शहर में हमने घर लेने की बात की, तब दादी जी ने कहा था, इतनी भी क्या जल्दी है, हम भी तो कितने सालों तक किराए के मकान में रहे। हालांकि हमने उनसे कोई भी पैसों की मदद नहीं मांगी थी। फिर आपके पापा को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने अपने गहने बेच दिए और साथ ही मेरे बचत किए हुए सारे पैसे भी उन्हें दे दिए थे। पर जब भी कोई यह घर देखता तो कहता, अविनाश तुमने अच्छा घर बनाया है, पर मेरी तारीफ किसी ने नहीं की। और इस तरह जीवन में कई अनुभव आते गए और मैं समझ गई कि मेरी तारीफ, वह भी ससुराल में, असंभव। इसका मतलब यह नहीं कि कोई आपकी तारीफ करे तो ही आप अच्छे हो, वरना नहीं। हमें खुद की नज़र में सही रहना है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। फिर चाहे कोई तारीफ करे या ना करे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा, यह सब बताकर मैं आपको आपके दादी पापा या परिवार के खिलाफ न तो भड़का रही हूँ, ना ही यह कह रही हूँ कि सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में कभी
तारीफ पाने के पीछे मत भागना, और हाँ, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों से भी कभी मुंह मत मोड़ना। हाँ मम्मा, मैं समझ गई, पीहू ने कहा। इतना कुछ होने के बाद भी आप पापा का, दादी जी का, मेरा और पूरे परिवार का इतना ध्यान रखती हो, वह भी बिना किसी उम्मीद के। आई लव यू मम्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस कर पीहू, मुझे इतनी तारीफ की आदत नहीं है। ऐसा कहकर वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ तो दोस्तों, बहू के ससुराल में इतना कुछ करने के बाद भी आखिर उसकी तारीफ क्यों नहीं? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।